हेलो फ्रेंड, लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिहार एडिटोरिया का करंट अफेयर। हम आज के क्लास में देखेंगे। तो आज का हमारा सेशन होगा करंट अफेयर का। 30 करंट में हम प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 2 देखेंगे। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें हम आपको अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक जितने भी घटनाएं घटी है वो सभी घटनाओं को हम इसमें कैप्चर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेट नंबर 2 है। इसके पहले हमने सेट 1 करा दिया है। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना दिया गया है। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं 71th बीपीएससी की या बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी आपको आ लगे, जो भी कंपटीशन कर रहे हैं, उस सभी कंपटीशन में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ये जो भी जिनका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है 3 तारीख का, 30 तारीख को और 3 तारीख को, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा के कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों पर युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सेवा से सीख के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम के काबी आंग लोगों में से ये वापस ले लिया है। चलिए इस तरह से हम चौथा नंबर देखेंगे कि जापान के किस शहर में से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कीता कियुसु के नाम पर किया गया है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एडेड अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति का शुरुआत की गई थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ध्रुव नीति की शुरुआत की गई थी। छठा नंबर देखते हैं कि किस राज्य में होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित की घोषणा की गई? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, बी, ऑप्शन बी, दिल्ली को किया गया है। चलिए इससे 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, डोगरी को नहीं मिला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ECI नेट के प्रयोग करेगा 2025 के विधानसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम 2025 जारी किया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 240 के अकॉर्डिंग इसने लद्दाख प्रदेश क्षेत्र को आरक्षण अधिनियम 2025 लागू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन होगा कि नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करना है, जिसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1 और 2, यानी भारत MSP GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन के लिए सिफारिश किया गया था। ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा किया है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी असम ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? ये हमारा हो जाएगा सी, पटना में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर की वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। भारत में
जीडीपी रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा हमारा भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो हमारा हो जाएगा पंजाब सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने भारत में G20 शेरपा के पद के इस्तीफा दे दिया है? इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, अमिताभ कांत ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। चलो से हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 और 8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 241 लोगों की मौत हो गई थी? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, अहमदाबाद, जो अभी फिलहाल में घटना घटी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये हमारा हो जाएगा हैदराबाद में, किया ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मिजोरम को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश को पर्यावरण के प्रथम स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौदा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीका देश से निर्यात किया जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन गिनी गणराज्य के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य में कौन बन गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी को 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? जिसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला को 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023 और 24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा है? तो हमारा हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो इसका हमारा संबंध किससे है? तो ये हमारा हो जाएगा ड्रोन हमला से संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 से 2026 के कार्यकाल के दौरान बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएस में 5 गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगोला को नहीं चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर का प्राप्त हुआ है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को शहर को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों को नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 देशों को ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस देश में HIV रोगियों को 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा फिलीपींस को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किस मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटक राजदूत नामित किया गया है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कैटरीना कैफ को राजदूत नियुक्त किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले का प्रतिक्रिया के रूप में ईरान किस ऑपरेशन को चलाया था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑपरेशन ओवरलोड, सॉरी, ऑपरेशन टू प्रॉमिंग 3 को चलाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र प्रोसेन पोया उत्सव मनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रीलंका के में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी आईआईटी दिल्ली को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है। तो हमारा किसे घोषित किया गया, तो ये हमारा कोपेनहेगन को घोषित किया गया। जो लोग भी बिहार पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं 30 तारीख और 3 तारीख को, वो लोग इस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये करंट अफेयर इंडेक्स का क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इंडेक्स आपको बताया जा रहा था, आप इसको एक बार देख कर जरूर जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वां रैंक प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा किस देश के वैज्ञानिक ने नई मॉन रडार प्रणाली किस विकसित की है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, चाइना के। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है। तो हमारा कुशीनगर में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्विक्स 3 2025 आयोजित किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, रोमानिया में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कि राज्य विधेयक पर राज्यपालों की शक्तियाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो ये इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसमें केवल 2 हो जाएगा। क्यों, ये है हमारा यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किए जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार की जाती है जब उसमें से भौतिक परिवर्तन किए जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी को प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये कौन से खिलाड़ी है जो संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये हमारा प्रदीप नरवाल, जिसने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी गुकेश ने हराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से खेलेंगे। तो ये हमारा 44 का ऑप्शन नंबर श्रीलंका और भारत मिलकर इस देश को इस 13वें विश्व कप को होस्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को कौन सा गलत कथन है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रिंट मिसिंग है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को गलत उत्तर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, इसमें डी नंबर इसका और हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस के ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करना, जो अभी इसका चल रहा है, जिसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति वैध मालिक का हो। चलिए इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, यानी
सरकारी संपत्ति वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा हिंदी भाषा के लिए कवि संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा पार्वती तिर्की को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली के वक्फ संपत्तियों के प्रतिबंध से जुड़े एक पोर्टल को लॉन्च किया था। तो कौन से पोर्टल को लॉन्च किया था? तो ये है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस आईआईटी संस्था ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का। तो अगला हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, नैरोबी में किया गया है। ये रहा हमारा आज का सेशन नंबर 2 था। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट करा दी। जो लोग भी नहीं देखे हमारे चैनल को जा करके देख सकते हैं। और चैनल पर अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग भी बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो इस करंट अफेयर को एक बार ज़रूर देखें, शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपको अगर बिहार पुलिस में एग्जाम देने जा रहे हैं तो इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछने की चांसेज है। तो चलिए आज के सेशन में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।